सर रियली गुड टू सी यू अबू सर। हाय। कैसा रहा ये वक्त लॉकडाउन का, और उसी लॉकडाउन के वक्त में बेटी को भी विदा किया। लॉकडाउन के टाइम पे मैं बिज़ी था अपने रिकॉर्डिंग्स में। मैंने वैसे अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही मैं ज़्यादा इंडोर काम कर रहा था, ऑफिस में कम जा रहा था। और ऑफिस में जब जाता था बहुत से मे बी ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, वेर काम काज जब साइनिंग पेपर्स होते थे ये सब, क्योंकि ऑफिस बेसिकली रिहर्सल रूम था और शोज़ नहीं हो रहे थे उस वक्त, तो कम हो गया था। और मैं यहाँ रिकॉर्डिंग्स कर रहा था, मैंने यहाँ मशीनें लगाई हुई थी और मैं रिकॉर्डिंग्स में बहुत बिजी था और बहुत सारे मैंने गाने रिकॉर्ड किए, तो उसमें मैं बिज़ी हो गया था। तो इन अ वे मैंने अपना रूटीन को इतना वैसे बना लिया था। हाँ, वो जो चीज़ें हैं, लोगों से मिलना और सोशल इंटरेक्शन, पार्टीज़ पे जाना या किसी फ्रेंड से बात करना, किसी घर पे खाना वाना खाने जाना, वो सब नहीं था। मगर अदरवाइज इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल टाइम, एक्सेप्ट दैट यू गॉट टू सी सो मेनी ट्रेजिडीज in the film industry. You got so many tragedies outside, seeing the loss of life. These were all tragic occurrences और उसकी वजह से दिल ख़राब होता था। मगर अब कहते हैं ना कि अपने माहौल को या अपने लोगों को ठीक रखो तो हर कोई ऐसे ख्याल रखेगा अपने लोगों का, तो शायद काफ़ी लोगों की जानें बच जाएंगी। तो हम अपने लोगों का जितना भी हो सके, यानी कि जो हमारे साथ काम करते थे, जो हमारा स्टाफ था या जो कहा, सबका ख्याल रखा हम लोगों ने, और इस तरह से टाइम बीतता गया। अबू जी, आपने भी जिक्र किया कि बहुत बॉलीवुड की जब मैं बात करता हूँ, ऋषि कपूर साहब, इरफान खान साहब ऐसे वक्त में गए जहाँ ऑलरेडी हिंदुस्तान एक बीमारी से, पूरी दुनिया एक बीमारी से जूझ रही थी। जब आपको इन अजीम शख्सियतों का पता चला कि इस तरह से हुआ, कितनी यादें जहन में आ गई और कितना दुख। मेरा और ऋषि कपूर का दोस्ती बहुत गहरी थी, क्योंकि हम लोग नियरली एवरी मंथ मिलते थे। जब ये वहाँ से आए थे, बीमारी जब हो गई थी उन्हें, उसके बाद भी हम वहाँ अमेरिका में टच में रहा था मैं उनसे, मैं मस्ती वस्ती करते रहते थे। मैंने कभी उनसे बीमारी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो तो उसमें अपने आप कोशिश कर रहे थे उससे बाहर निकलने की। जब वो वापस आ गए तो हमारी मीटिंग हुई थी मैरियट में, और हमने खूब देर बातें बातें की, कॉफ़ी शॉफ़ी पिए। और उस वक्त तो उन्होंने कुछ बात नहीं की बीमारी के बारे में, मुझे भी कुछ, उन्हें बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खा पी सकता हूँ जो भी चीज़ें हैं। और कुछ गिफ्ट्स आए थे बाहर से, तो वो मैं उनको लिए लेके गया था, तो उनको दिए थे। फिर थोड़े दिन बाद कुछ उनके फ्रेंड्स ने कुछ मुझे भेजा था कि जाके ऋषि को देना, तो मैं गया था। तो उस वक्त वो शूटिंग हो रही थी उस फिल्म की, जो अब शायद रिलीज़ होगी नहीं होगी, उसकी कुछ शूटिंग बाकी है। कोई अजीब सा नाम था, वेरी नाइस शूटिंग वॉज गोइंग, आई थिंक विद जूही चावला। सो आई हैड गॉन टू गोल्डन टबैको, वहाँ शूटिंग हो रही थी। तो गोल्डन टबैको में मैं गया था, वहाँ हम लोग बैठे थे, मेकअप मैन में वेट कर रहा था, क्योंकि वो ऊपर शूटिंग कर रहे थे। फिर वो नीचे आए, फिर लंच के टाइम पे हम लोग दोनों बैठे, मैंने गिफ्ट दे, बातें बातें की। उस वक्त भी कोई ऐसी महसूस नहीं बात हुई कि वो नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि बिल्कुल सब कुछ समान हो गया, एवरीथिंग इज़ ओके। एंड देन आफ्टर एक महीने का जो दौरान था ना, जब ये कोविड हुआ और बीमारियां हुई और लॉकडाउन जैसे सब प्रोसीजर हुए, उस पीरियड में मेरी बात नहीं हुई उनसे। And next day, one day I got the news that he's no more. So that shock was terrible because I was close to him. इरफान खान को मैं एक बार मिला था, और ही वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ एक्वेंटेंस टू मी। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मैं इतना जानता था कि उनको भी बीमारी ने बहुत मुसीबत में डाल दिया था, और मैं सोचता था कि वो भी शायद जीत जाएंगे इस बीमारी से। दोनों शख्सियत ऐसे थे, मैंने सोचा था कुछ नहीं होगा इन लोगों को, मगर अनफॉर्चुनेटली दिस हैपेंड। मगर वर्स्ट एंड वर्स्ट वॉज what happened to a young boy called सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज वो तो लाइक फ़ोन ही हाथ से गिर गया। यू कांट इवन बिलीव कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं उससे मिला था लोनावला में, जब हम लोग डेला रिसोर्ट्स में थे और वहाँ खड़ा था, तब वो टीवी सीरियल्स कर रहा था। मतलब एक ही टीवी से बहुत पॉपुलर था, पवित्र रिश्ता, और बोथ ऑफ देम, ही एंड अंकिता लोखंडे वाज वेरी वेरी फेमस। तो मैं उससे गया था, हाथ हाथ मैंने उससे मिलाया था, क्या आई थिंक यू आर अ सुपर एक्टर एंड दिस एंड दैट, बातें बातें की थी। उसने कहा था नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ, अभी मैं फिल्मों में जा रहा हूँ। तो सर अपने पीक के ऊपर ये आदमी ये सब काम छोड़ के बोलता है, अगर फिल्म का नहीं हुआ तो कहता फिर मैं अमेरिका जाके कुछ और करूँगा, ऐसे मुझे बोलता था। तो मैं उसको देखता था कि व्हाट अ डिटरमिन्ड गाय। और नेक्स्ट आई नो ही इज़ वेरी फेमस इन फिल्म्स एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट फॉर हिम। आई थिंक एवरीथिंग वाज फाइन। मुझे और कुछ उसके बारे में मालूम नहीं, कि मैं एक बार यहाँ मिला था चाय कॉफ़ी में, वो अंकिता लोखंडे और सब, तब तक उनका दौर वहाँ का चल रहा था, वो साथ फिल्मों में सक्सेसफुल हो चुका था। तब मैंने हेलो हाय करके मैं वहाँ से निकल गया। बस मेरी इसके साथ इतनी इंटरेक्शन हुई है, बट आई सॉ ग्रेट फ्यूचर फॉर हिम बिकॉज ही वॉज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मर। और मुझे ऐसा लगता था कि ये
अपने वक्त का, जैसे आयुष्मान खुराना बहुत टॉप पे है, ये भी अपने नंबर 1 के लेवल का हीरो है, और न्यू जनरेशन का नंबर 1 नंबर 2 यही 2 लड़के होंगे. ऑल ऑफ अ सडन आई सी इज कमिटेड सुसाइड. नाउ दैट शॉक वाज वेरी बैड. आई टेल यू दिस, कोविड में बहुत अच्छे लोगों की, जिन लोगों, और ओवर एंड अबव एक बहुत बड़े पोएट, जो जितने भी गाने आप मेरे सुनते हो वो सब वो लिखते थे. उनका नाम था अनवर सागर. योगेश जी के बारे में बात करूंगा मैं, मगर मेरी पोइट्री सब लिखते थे अनवर सागर. और अनवर सागर हर दिन रात को मुझे 100 गाने भेजते थे. हर दिन मुझे समझ नहीं आता था, वो मेरे को चैलेंज करते थे, तो अभी बना इनको, तो मैं बना देता था. तो वो सुनते थे, और खुश नसीबी इस बात की कि उनके इतने सारे गाने जो चाहते थे रिलीज़ होएं, वो सब मेरे पास है, और मैंने वो रिकॉर्ड कर ली है, और वो उनको सुना के. और एक दिन उनका फ़ोन आया कि अबू मेरी तबीयत बहुत ख़राब है. तो मैंने बोला हॉस्पिटल जाओ. उनको कोविड का डर था, मगर एक्चुअली वो जो ब्रेथलेसनेस उनकी थी वो हार्ट रिलेटेड थी. हार्ट वॉज गिविंग वे. उन्होंने पूरे रोज़े रखे थे, और पूरी, और बड़े दुबले किस्म के दुबले इंसान थे. तो मुझे लगता है समहाउ स्ट्रेस बहुत हो गया उनको, और वो सहन नहीं कर सका, हार्ट उस स्ट्रेन को नहीं सहन कर सका. और वन फाइन नेक्स्ट थिंग आई नो इज नो मोर. दैट डे आई वॉज एक्चुअली क्राइंग, बिकॉज उनका और मेरा इंटरेक्शन एवरी नाइट. और उनके गाने, क्या क्या गाने मेरे पास, क्या क्या गाने उन्होंने लिख के भेजे हैं. एंड आई होप कि ये सब गाने रिलीज हों, बिकॉज दैट विल बी लाइक अ ग्रेट पे बैक फॉर हिम इन अ मैनर, कि जो उनको चाहिए था लाइफ में वो उनको मिलेगा, क्योंकि गाने सच्ची बहुत अच्छे हैं. आपने अनवर सागर साहब का जिक्र किया, आप इतना ज़्यादा इंटरेक्शन, इतना ज़्यादा मुलाकात का सिलसिला रहता था, रोज़ मिलते थे, जिस तरह से आप बता रहे हैं. सोनू निगम ने भी एक कहीं एक बात कही, आई डोंट नो आप उस बात, आपने वो बात आपके नॉलेज में है नहीं है, कि भूषण कुमार ने सिंगरों का, या टी सीरीज ने, या और कंपनी ने कई सिंगरों को भी बड़ा यूज करा गया, प्रताड़ना दी है उनको. जो करंट सिनारियो में सुशांत के जाने के बाद जो मुद्दा उठा है, उसके बाद सोनू भी खुल के आए हैं, और उन्होंने कहा है कि हाँ, उन्होंने एक्चुअली क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ पार्टिसन एटीट्यूड इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द म्यूजिक इंडस्ट्री ऑल्सो. वो जिनको चाहते हैं, जैसे उनके एक गिरोह होता है, वो अपने आप सेलेक्ट करते हैं कि ये सब लोग हमारे अंडर होंगे, हमारे इससे होंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, हम जो बोलेंगे वैसे करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्योंकि गाना इतना बड़ा काम है, उसकी मार्केटिंग करना और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना मार्केट इज इन वेरी बिग. जिस तरह से वो रीच आउट करते हैं, जिससे पॉपुलर होता है. गाना मेरे बनाने से क्या होगा, अगर कोई सुनेगा नहीं तो कभी पॉपुलर नहीं होगा. एंड आई विल नेवर बी अ पॉपुलर आर्टिस्ट. अगर कोई भी रिकॉर्ड कंपनी मुझे ले ले और मेरे गाने को 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ लोगों के एक रात में पहुंचा दे, और बड़े बड़े एक्टर गाने, तो गाने की वैल्यू कहाँ से, और वो सिंगर जाके फिर करोड़ करोड़ रुपए लेते, 80-80 लाख रुपए लेते एक शो करने के लिए. तो ये खटकती थी बातें मुझे लगता है रिकॉर्ड कंपनीज को, कि दे वांट टू बी अ शेयर होल्डर इन दैट ऑल्सो एक्सेट्रा. आई डो नॉट नो व्हाट द. तो वो शायद वो आर्टिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने बोलते थे, सो दैट दे आर अंडर देम. तो मेनी लेबल्स इन द वर्ल्ड आर डूइंग दिस प्रोसीजर. मगर अगर आप नहीं करो, और आप वेरी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हो, और अगर आप अपने आप कर सकते हो तो करके देख लो, तो पता चलता है आप कुछ नहीं कर सकते. आपके हाथ तो बाउंड, आप कितने भी अच्छे सिंगर हो. जब आपको रिकॉर्ड कंपनी नहीं हाथ लगाएगी, आपको फिल्म प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगाएगा, कोई हीरो आपको गाना नहीं देगा, तो आपको गाना मिलेगा ही नहीं, आपका गाना कभी स्क्रीन पे आएगा ही नहीं. सो दैट मीन्स दैट देयर इज अ कंट्रोल फैक्टर ऑन इवन सेलिब्रिटीज़. मतलब कोई एक नए बच्चे की तो बात छोड़ो, नए किसी के तो कुछ नहीं होना, नए बच्चे को तो कहीं मौका ही नहीं मिलना. मगर जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनके साथ भी ये एटीट्यूड है कि हम आपको कभी भी उठा सकते हैं, कभी आपको एक गाना देना देंगे, नहीं देना नहीं देंगे. हम किसी नए लड़के को गवा के गाना सुपरहिट कर सकते हैं. और गाना सुपरहिट करने के लिए तो मेरे डैडी बोलते थे क्लियर है, गाना बजना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए. जब तक आप गाना नहीं सुनो, एक बार मैंने नया गाना आपको सुना दिया, वो आपको याद थोड़ी रहेगा. मगर आपको 100 बार 200 बार वो गाना सुनने, तो आपके कानों में गुनगुनाएगा. फिर आप फॉरवर्ड करोगे, ऐसे लोग खरीदते जाते हैं. और स्क्रीन पर बड़ी फिल्म के साथ देखते हो तो गाने की वैल्यू तो गॉड नोस कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. सो यू कैन नॉट से दैट जिसके हाथ में कंट्रोल है वो पावरफुल है. फिल्म मेकर है वो पावरफुल है, करण जौहर पावरफुल है, यश राज फिल्म्स पावरफुल है, बड़े बड़े एक्टर्स बहुत पावरफुल हैं, जो चाहे जिनको चाहे ले सकते हैं, जिनको चाहे निकाल सकते हैं. दैट इज ऑल, इट्स ऑल इन, आई थिंक दैट कुड बी इन एवरी बिजनेस, दैट कुड बी इन एवरी फील्ड, दैट कुड बी एवरीवेयर.
सो जिसे कहते हैं नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, लॉयर का बच्चा लॉयर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो भी नेपोटिज्म हो गया ना फिर। तो एक्टर का बेटा एक्टर बने तो इसमें व्हाट इज द बिग डील। सिंगर का बच्चा सिंगर बने, म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा म्यूजिक डायरेक्टर बने, बाहर वालों को आने नहीं दे, पर बाहर वाले ही राज करते हैं। आपने किसको यहाँ का बच्चा देखा है जो अरिजीत तो बाहर का ही है, सोनू निगम बाहर का ही है, सब कोई लाइन के थोड़ी हैं। श्रेया घोषाल, हाँ श्रेया घोषाल, श्रेया देव बाहर के, तो जो रूल कर रहे हैं वो तो सब बाहर के ही हैं। अब वो लाइन के हो गए और फिर उनके बच्चे नेपोटिज्म में आ गए, तो फिर वो सो ये दिस देयर इज नो एंड टू दिस, यू नो। वो डायलॉग आप चलती जाएगा, वो होता जाएगा, मगर जिसके जैसे आपका ह्यूमन रिलेशनशिप है। अब मेरा रिलेशनशिप नहीं, मैं इसको बोलता नहीं कि भाई आप मेरे आके इंटरव्यू लो, ना मुझे नहीं इनका इंटरव्यू नहीं लेना, किसी ने इंटरव्यू नहीं लेना, तो खत्म, मेरे इंटरव्यू कोई नहीं लेगा। तो इट्स लाइक दैट। So it is a one-to-one relationship with everything in every business. It is like this. So I do not know, but it's sad that opportunity should be given according to qualification, according to your talent, and even opportunity should be given. But films are never like this. वो तो पर्सनल चॉइस है। एक डायरेक्टर को एक चेहरा पसंद आ गया, ये चेहरा मेरी कहानी बोलेगा। पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था, स्टूडियो साइन करके लगते थे राजेंद्र कुमार इनको ऑन अ सैलरी, they used to be on salaries, and then they became big heroes, then they were negotiating prices. So things are very erratic. There is no set formula of working in films, or there is no qualification of working in film. I could be a superb actor if presented to 1 billion people, and I could be the biggest winner, but I'm not presented, so I'm not, so I'm just I'm a big boss guy then. So there is no actually barometer, so who is going to be too good, that you can't say. जिसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, सो द पीपल हु गिव अपॉर्चुनिटी थिंक दे आर गॉड्स, थिंक दे आर गॉड। बट वो राजेश खन्ना जी की बात याद आती है मुझे, वो कहती है मैं मान गया कि डायरेक्टर कमाल है, राइटर कमाल होता है, सब कुछ कमाल होता है, मगर जब कैमरा ऑन होता है तब तो मैं ही होता हूँ। he was too good, he was too good, when the camera goes on, तब तो बाबू जाए जो होगा, तब तो मैं ही होता हूँ, तब डायरेक्टर क्या कर रहा, तब राइटर क्या कर लेगा। आफ्टर दैट ही वॉज अ ग्रेट स्टार, सुपरस्टार। उनके जैसे तो सुपरस्टार शायद कभी हमारी जिंदगी में आए नहीं, फिर कभी आए नहीं। और तो ही वॉज लाइक दैट, ही एक्चुअली सेड इट कि आई एग्री स्क्रिप्ट किंग, बट what would they do if I were told to cry? I cried like that, and I didn't cry that. I didn't cry like that. So he had his style. So he said very clearly, see, everything is great. Ultimately, I have got that quality. So there are great artists, there are great singers. Sonu Nigam is a great singer. He's a great stage performer also. But there are so many, millions of them, you know, who have not see a 10,000 rupee or 20,000 rupee on stage. And there are people who are making maybe crores and crores on stage and things like that. So there is this disparity has to come to some level. I don't know what level it can come to, but there are artists everywhere. Opportunity is something that is lacking. Okay, अबू साहब, सलमान खान का भी कहीं जिक्र आ रहा है सुशांत के आत्महत्या के बाद, कई अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। मगर सुशांत सिंह का और सलमान खान का कनेक्शन क्या है, वो बात समझिए। अभिनव कश्यप ने भी बोला है कि इस तरह से बुली करते हैं और ये पूरा कैंप है, करण जौहर और ये वो सब मिलके पूरा उनका ग्रुप है। सलमान खान का ग्रुप करण जौहर का ग्रुप नहीं है। सलमान खान इज सलमान खान, वो अपना काम करते हैं। आई डोंट नो अंडरस्टैंड हाउ सलमान खान इज कनेक्टेड टू सुशांत सिंह राजपूत. Sushant Singh Rajput is connected to that Karan Johar. He is connected to Yash Chopra films, where Salman Khan is not connected to both the banners. He does his individual films. He does his individual style. हाँ, that Abhinav Kashyap का story is very simple. उनको दबंग 1 बनी थी, सुपर हिट, उन्होंने बोला था आप दबंग 2 हमारे लिए बनाओ, वो भागे थे कि मैं दबंग क्यों बनाऊं। जब उनको फ्रेंचाइज एज अ बिजनेस द Khans wanted Dabang 2 to come out, which would be equally successful with him as a director. But he said, no, I don't want to direct. That's when Arbaz had to take over and film was a super hit. So their calculation was right. So if somebody, for them, it is like somebody letting go of a ship after you got an opportunity from us. You let go of us. So he let go of him or they let go of him. That's the two different stories. I have heard that he did not do it, which he agrees on paper.
दैट आई डिड नॉट डू इट बिकॉज मैं फिर वो दबंग 3 करना पड़ता मुझे, फिर मैं दबंग ही करने वाला हो जाता। फिर ये अरे इस लाइन में तो यही है ना कि मनमोहन देसाई हम लोग को सिखाते थे, हम लोग वेरी क्लोज थे, मनमोहन देसाई अन्नू के म्यूजिक देता था, हम लोग सब साथ में बैठते थे। मनमोहन देसाई बोलता, मैंने बोला मनमोहन जी आप ये पिक्चर, आपको मनमोहन देसाई की फिल्में पता है कि नहीं? हाँ सर, अमर अकबर एंथनी, ये जो फॉर्मूला है कि बच्चा बिगिनिंग में खो गया और फिर बच्चा बोलता अब्बू एंड ही टू, और ही इज अ फेयर चश्मिश, फेयर लुकिंग गाय, यू नो, वाइट कपड़े, अब्बू गाड़ी जब पटरी पे चढ़ रही हो ना तो उसको कभी उतारना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? यू एग्री विद मी? यस सर आई एग्री टोटली। तो बच्चा तूफान आया, ये आया, बाढ़ आई, बच्चे एक इधर, बच्चा एक उधर, बच्चा एक उधर और बच्चा एक उधर, और फिर वो बच्चे ऐसे मिल रहे हैं, पब्लिक देख रही है, खून की बोतलें जा रही है, और पीपल आर वाचिंग एंड पीपल आर लविंग इट। बोलता आई एम अ फूल इफ आई डोंट डू द सेम फॉर्मूला अगेन, बिकॉज रनिंग व्हेन इट स्टॉप्स रनिंग आई विल स्टॉप मेकिंग। सो इट्स लाइक दैट कि जब वो कोई चीज चल रही है उनके दमंग, उनका एक सिग्नल, फिल्म इंडस्ट्री की बात में लोग नहीं समझते, कब आउट हो जाते हैं यू डोंट इवन नो। आउट इसलिए होते हैं कि दे डिड नॉट कमिट टू दैट थिंग एट दैट टाइम। सूडो इंटेलेक्चुअल बनने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक आपको देख रही है ना, पब्लिक को मजा आ रहा है ना पिक्चर देखने, वो पार्ट 2 भी गई देखने, पार्ट 3 भी गई देखने, तो दैट मीन्स दे चलो एट सम पॉइंट पार्ट 5 तक बंद हो जाती, मगर आपकी तो रोटी रोजी फिक्स हो जाती ना, आप तो बना रहे हो फिल्में, यू आर देयर, बीच में आप अपनी सूडो इंटेलेक्चुअल फिल्में बना लेते, जो आप बना लेते हैं। कमर्शियल डायरेक्टर इतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ मीन्स क्या, तबंग, व्हाट अ फिल्म। नाउ यू ट्राई टू, नाउ यू ब्लेम समबडी फॉर इट। अरे आपको अब यहाँ लोग तरस रहे, एक गाना मेरा ले लो यार, एक गाना मेरा चला दो, एक गाना, मेरा गाना भी सुपर, मेरे सलमान को भी चाहे, दिल क्या तेरे नाम कर दिया तूने जीना हराम कर दिया, दिल क्या तेरे नाम कर दिया तूने जीना हराम कर दिया, मैं हो गया मशहूर दुनिया में दूर दूर, इतना मुझे बदनाम कर दिया, दिल क्या तेरे नाम कर दिया। ऐसे गाने बनाए हुए अच्छे गाने चलेंगे जरूर, मगर प्रेजेंट होने चाहिए ना, गाने घर में सुन लो आप, या प्रेजेंटेशन हो गई, सब कुछ हो गया, दुनिया में नाम हो गया, फिर आप वॉकआउट करते हो, फिर उसको गाली देते हो। दैट आई फाउंड इज ऑल। सलमान खान has no association with this boy, and I don't think he will interfere because he is launching a lot of young boys. So I don't think he interferes. He doesn't have time for this shit. So whatever is happening must be happening with other people. I don't know, but this much I know कि he doesn't have time. वो अभिनव कश्यप की कहानी तो मैंने आपको सुना दी। मैं होता अभिनव कश्यप तो मैं 1 से लेके 10 तक दबंग बनाते रहता, क्योंकि वी नो व्हाट इज बीइंग आइडल सिटिंग एट होम व्हेन यू डोंट हैव वर्क। चलो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। एनी टाइम यू वांट टू सिट एट होम, बैठ जाओ कोने में। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, इनम बस।